बबलू गांव के मैदान में दौड़ता है। युवा उत्साह और चंचल शरारत का एक बवंडर। उनकी शरारतें हालांकि बार बार होती हैं, मासूमियत से पैदा होती हैं। कभी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता, केवल हल्के फुल्के मजाक। बेफिक्र और ऊर्जावान बबलू की आत्मा असीम आनंद की भावना से हवा भर देती है। दूरी से दादी देखती हैं। उसकी आंखें उत्साही लड़के के लिए गर्मजोशी और स्नेह से भरी हैं। दादी की आवाज धीरे से गूंजती है, एक मार्गदर्शन बुद्धि हवा में बहती है। बबलू बेटा, अगर तुम अपनी शरारतों को अच्छाई में बदल दोगे तो तुम्हारे अंदर जादू होगा। रात की शांति में बबलू अपने बिस्तर पर शांति से सोता है, सपनों में खोया हुआ। वह एक ऐसी दुनिया का सपना देखता है जहां वह एक जादुई टोपी पहनता है जो जरूरतमंदों की मदद करने की उसकी शक्ति का प्रतीक है। अपने सपने में बबलू लंबा खड़ा है, जादुई टोपी चमक रही है। वह एक मदद का हाथ बढ़ाता है, उसका चेहरा दयालुता और संकल्प से चमकता है। बबलू की जादुई टोपी एक गर्म चमक बिखेरती है, जिससे उन लोगों के चेहरे रोशन होते हैं जिनकी वह मदद करता है। सपना बबलू फीका पड़ जाता है, असली बबलू चैन से सोता रहता है। उसकी जादुई यात्रा अगली रात तक रुकी हुई है। रात के आवरण में बबलू घने जंगल में प्रवेश करता है, हर कदम शांति में गूंजता है। जंगल के दिल में बबलू टोपी बाबा से मिलता है, जो जंगल का एक प्राचीन व्यक्ति है। टोपी बाबा टोपी का खुलासा करते हैं, यह अच्छाई की जादुई टोपी है। बाबा टोपी के महान उद्देश्य पर जोर देते हैं, केवल वही व्यक्ति जो दिल से दूसरों की मदद करना चाहता है इसे पहन सकता है। बबलू का भाव बदलता है, आश्चर्य और संकल्प का मिश्रण होता है, क्योंकि वह जादुई टोपी के असली मतलब पर विचार करता है। बबलू के घर में वह एक टोपी चुनता है, दिन का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही बबलू टोपी अपने सिर पर रखता है, उसके चेहरे पर हैरानी झलकती है। टोपी बोलती है, उसकी आवाज अप्रत्याशित आकर्षण के साथ गूंजती है। नमस्ते बबलू, मैं अच्छाई की आत्मा हूँ। टोपी जारी है, हर दयालुता के कार्य के साथ जादू का वादा करती है जो बबलू करता है। अब जहां भी तुम किसी की मदद करोगे, मैं तुम्हें जादू दूंगा। बबलू एक देहाती गांव के रास्ते पर धीरे धीरे चलता है। धूल उसके पैरों के चारों ओर धीरे से घूमती है। एक वृद्ध व्यक्ति भारी सामान से जूझ रहा है, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ है। बबलू दयालुता के एक उभार के साथ आदमी को उसका बोझ उठाने में मदद करता है। अचानक बबलू की टोपी से एक चमक निकलती है, जो उसे अलौकिक प्रकाश से नहलाती है। टोपी के जादू से सशक्त बबलू उड़ जाता है, जो परिदृश्य में बिजली की एक लकीर है। खेत के विशाल आकाश के नीचे बबलू एक गाय के पास जाता है, जो उसे भोजन देने के लिए तैयार है। बबलू अपना हाथ बढ़ाता है, गाय को ताजी घास का एक मुट्ठी भर पेशकश करता है। अचानक एक चमक रोशनी को पकड़ती है, जो एक टोपी को प्रकट करती है, जो नए कौशल का प्रतीक है। टोपी सिर पर रखकर बबलू खड़ा है, मरम्मत की कला को अपनाने के लिए तैयार। एक व्यस्त सड़क पर बबलू एक मदद का हाथ बढ़ाता है, छोटे बच्चों को सुरक्षित रूप से पार करने का मार्गदर्शन करता है। सूर्य की रोशनी बबलू की टोपी पर पड़ती है, जिससे वह अलौकिक चमक के साथ चमकती है। बबलू के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसे पेड़ों से बात करने की अद्भुत क्षमता मिलती है। बबलू पेड़ों को ध्यान से सुनते हुए चुपचाप खड़ा है। गांव के खेत में झुम्मुर ने बबलू को देखा और शरारती इरादे से उसकी टोपी पर नजरें जमाई। झुम्मुर आगे बढ़ता है, हाथ फैलाकर बबलू के सिर से टोपी छीनने की कोशिश करता है। बबलू अचानक हुए हलचल से हैरान होकर थोड़ा झुकता है। टोपी विरोध करती हुई लगती है, जैसे कि वह अपने पहनने वाले को चुन रही हो। टोपी चंचल बुद्धिमत्ता के साथ कहती है, मैं केवल अच्छे दिल वाले व्यक्ति के सिर पर बैठती हूँ। झुम्मू रुक जाता है, टोपी को सुनता है। झुम्मू आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर आक्रामकता अंकित है। टोपी बबलू के सामने कदम रखता है, आने वाली ताकत के खिलाफ एक ढाल। झुम्मू आगे बढ़ता है, उसका वेग अजेय है। टकराव चरम पर है, क्योंकि झम्मू भारी होकर जमीन पर गिरता है। गांव के मैदान पर बबलू झम्मू के पास जाता है। बबलू झम्मू को उठाने के लिए नीचे पहुंचता है। बबलू झम्मू को जमीन से उठाता है। बबलू झम्मू को देखता है, उसके चेहरे पर विचारशील भाव। बबलू झम्मू के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करता है,
यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको टोपी की तरह शक्ति भी मिल सकती है। बबलू जम्मू को पकड़े रखता है, उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। सूर्य की टकटकी के नीचे जम्मू अपना काम शुरू करता है। हर झाड़ू नवीनीकरण का वादा है। वह स्थिर लय से झाड़ू लगाता है। धूल उसके चारों ओर घूमती है, धूप तेज चमकती है, लंबी छायाएं डालती है। जैसे ही जम्मू रुकता है, दिन का भार उसकी भौहों पर स्पष्ट होता है। वह दृश्य का सर्वेक्षण करने के लिए रुकता है। गांव की सड़क उसके सामने फैली हुई है, बदलाव के लिए तैयार। माया प्रकट होती है, उसकी आवाज आशा से गूंजती है। बदलाव की शुरुआत हो गई है। जम्मू सिर हिलाता है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक है, क्योंकि वह अपना काम जारी रखता है। गांव के दिल में बबलू और जम्मू आगे बढ़ते हैं। उनका मिशन बच्चों को धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करना है। दृढ़ कदमों के साथ वे उत्सुक गांवों के बच्चों का नेतृत्व करते हैं। उनके चेहरे आशा और प्रत्याशा से चमक रहे हैं। बच्चे करीब से अनुसरण करते हैं। उनकी आंखें बबलू और जम्मू पर टिकी हैं, अच्छाई के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर वे नैतिक जागृति की यात्रा शुरू करते हैं। गांव का मैदान एक उज्जवल भविष्य के वादे के साथ गूंजता है। गांव के दिल में टोपी बबलू को जाती है, जो वास्तविक समर्थन का प्रतीक है। बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे उम्मीद और प्रत्याशा से चमक उठते हैं। टोपी एकजुटता का प्रतीक बन जाती है, उन लोगों के बीच घूमती है जिन्होंने मदद की पेशकश की। प्रत्येक बच्चे का योगदान साझा प्रयास और सामुदायिक भावना की एक टेपेस्ट्री में बुना जाता है। एकता का क्षण जब टोपी बबलू और उनके युवा समर्थकों को आशा के घेरे में जोड़ती है। बबलू अपनी दादी के बगल में बैठता है। कमरे की मंद रोशनी लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा नर्म हो जाता है जब वह बबलू को देखती है। रात की शांति में वह ज्ञान के शब्द देती है। देखो बबलू, अच्छाई में असली मजा और जादू है। छाया गहरी होती है, उनकी अंतरंग बातचीत को आकार देती है। उसके शब्द हवा में तैरते हैं, जीवन की साधारण खुशियों की एक कोमल याद दिलाते हैं। बबलू उसके संदेश को आत्मसात करता है। मंद प्रकाश में अच्छाई का सार चमकता है। गांव के दिल में बबलू खुशी से बच्चों के साथ जुड़ता है। उनकी हंसी खेत में गूंजती है। सूर्य की सुनहरी चमक में नहाए हुए उनकी चंचल आकृतियां परिदृश्य में लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं। बबलू संक्रामक उत्साह से घोषणा करता है, अब मैं टोपी वाला सुपर हीरो हूं। बच्चों की हंसी बबलू की उत्साही घोषणा के साथ मिल जाती है, जो हवा को हल्के फुल्के आनंद से भर देती है। सूर्य की सतर्क दृष्टि में गांव का खेत युवा उत्साह के मंच में बदल जाता है। विशाल खुले आसमान के नीचे बबलू और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी सिलहूट क्षितिज के खिलाफ उभरी हुई है, क्योंकि वे अपने गांव को बदलने की तैयारी करते हैं। साझा हंसी और अथक ऊर्जा के साथ वे पहले पेड़ लगाना शुरू करते हैं। उनकी जड़ें विकास और समृद्धि के भविष्य का वादा करती हैं। लगाया गया प्रत्येक पेड़ आशा का प्रतीक है, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। मित्र अथक प्रयास से मलबे को हटाते हैं, जिससे उनके प्यारे गांव की छिपी हुई सुंदरता का पता चलता है। उनके माथे पर पसीना चमकता है, क्योंकि वे एक साथ काम करते हैं। उनकी दोस्ती हर पूरे हुए कार्य के साथ गहरी होती जाती है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, दोस्त अपने काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे हट जाते हैं। उनके दिल आने वाले उज्जवल दिनों के लिए गर्व और प्रत्याशा से भरे होते हैं।